गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन में, तो समाकलन से रिलेटेड आपको जितने भी मानक सूत्र थे वो सारे बता दिए गए हैं। उसके अलावा 9 आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताए गए हैं कि जो आपको क्या करना है, याद करना है, वो आगे आपके भविष्य में काम आएंगे। तो हम अभी समाकलन करने की जो विधियां थी उनमें फर्स्ट विधि थी मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, यानी जितने भी हमने सूत्र अभी तक आपको बताए हैं जो याद करने के लिए दिया, जो आपको याद करने हैं, वो सारे मानक सूत्र हो गए। तो उन सूत्रों की सहायता से हम क्या कर रहे थे, समाकलन कर रहे थे, जिसमें एग्जाम्पल 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपका एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 में आपको दे रखा है समाकलन ऑफ 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x dx। इसका क्या करना है, मान हमें ज्ञात करना है। देखो, यहाँ समाकलन का चिन्ह है, तो इसको पहले हम व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित कैसे करोगे, देखो, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x dx। तो ये हो गया व्यवस्थित रूप। व्यवस्थित रूप में अगर हमें जैसे मान लो केवल इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम इतना ये दिया हुआ है, तो इसके लिए समाकलन लगाएंगे, dx लगाएंगे, आई लगाएंगे, वो व्यवस्थित रूप हो गया। अगर अपने को इधर वाला दे रखा है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, आई बना देंगे, वो व्यवस्थित रूप हो गया। अगर हमें ऐसा बना के दिया हुआ हो तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिया हुआ तो सीधा इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब देखो, हमने इसका व्यवस्थित रूप बना लिया। अब इसको हल करना है। हल कैसे करोगे, 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x है, तो डायरेक्ट तो समाकलन, ऐसा कोई मानक सूत्र आपको नहीं बताया जिससे इसका डायरेक्ट समाकलन किया जा सके। तो क्या करेंगे, उसको इस रूप में बदलेंगे। रूप में बदलते हैं तो देखो, हमारा यहाँ बट्टा है, तो इस बट्टा को हल करेंगे। बट्टा को हल कैसे करें, अब इसमें तो ऐसे तो है नहीं कि भाई अलग अलग भाग दे, कैसे अलग अलग भाग, जैसे a प्लस बी बट्टा सी हो, तो इसका अलग भाग देंगे, a बट्टा सी अलग हो जाएगा, b बट्टा सी अलग हो जाएगा। उससे कई बार क्या होता है, समाकलन हो जाता है। जैसे कि हमने पीछे एलजेब्रिक फंक्शन दिए थे, उनमें इस प्रकार से भाग देने से अपना समाकलन क्या हो गया था। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्योंकि 1 प्लस कोस 2x आपको दिया हुआ है, तो क्या करें, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है, दोनों के फॉर्मूले होते हैं। दोनों के फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या पता ये सोल्व हो जाए। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 कोस स्क्वायर x dx। अब 2 से 2 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। तो आई बराबर समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या हो गया, आपका tan स्क्वायर x dx, ये बढ़ गया। अब देखो, tan स्क्वायर x आ गया, तो मानक सूत्रों में tan स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन नहीं है। अब आपको हो गया, सर आपने तो जब साइन स्क्वायर वाले बताया था तब साइन स्क्वायर का भी बताया था, कोस स्क्वायर का बताया था, tan का भी बताया था, कोट का भी बताया था, सेक स्क्वायर का बताया था, कोसेक स्क्वायर का बताया था। तो देखो, वो फॉर्मूले नहीं थे, उसमें केवल 2 ही फॉर्मूले थे आपके। सेक स्क्वायर का सीधा हो जाएगा tan x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कोट x प्लस सी। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि tan स्क्वायर, कोट स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ये आते हैं, तो ये फॉर्मूले नहीं, ये क्वेश्चन ही आएंगे आपके। अगर किसी सवाल में ये बीच में काम आ रहे तो आप इसका डायरेक्ट समाकलन वाला फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बना के दिया हो तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन जो तरीका है उससे करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ये है, तो अब इसका क्वेश्चन के बीच में ये बन रहा है, अगर इसका सीधा अपने को याद है तो सीधा लिख दो, नहीं याद है तो इसको चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, tan स्क्वायर को हम चेंज करते थे सेक स्क्वायर में, तो आई बराबर समाकलन ऑफ tan स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx, इस प्रकार से लिखते थे। तो हमने ये लिख दिया। हमने ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि सेक स्क्वायर x का समाकलन तो होता है tan x, और माइनस 1 का समाकलन होता है x, और प्लस का c, और ये समाकलन हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलते हैं, कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में बदलते हैं। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता है, इसलिए। अब आई की जगह वापस वैल्यू रख देंगे, तो आपका समाकलन ऑफ 1 माइनस कोस 2x बटा 1 प्लस कोस 2x dx बराबर हो गया आपका tan x माइनस x प्लस का c, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये लो, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस सवाल को यानी इस समाकलन को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है, समाकलन ऑफ 1/1 प्लस साइन x dx। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को व्यवस्थित करेंगे। तो क्वेश्चन को व्यवस्थित किस प्रकार से करेंगे, ये हो गया आपका आंसर, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब हमने क्वेश्चन को व्यवस्थित कर लिया, अब इसके समाधान के बारे में सोचते हैं। तो देखो इसमें अपन ने जो एक ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक के हिसाब से देखो बट्टा के नीचे 1 प्लस साइन एक्स आ गया। तो इसमें हमने एक रूल बनाया था कि बट्टा के नीचे 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस कोस एक्स आ जाए, 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1 प्लस साइन एक्स आ जाए। तो क्या करें, तब हम इसका क्या करते हैं, ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे अगर ऐसा मिल जाए, वो भी बिना अंडर रूट का, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कहा था अगर अंडर रूट के अंदर ये आ जाए तब वो रूल नहीं लगेगा, केवल इसके लिए लगेगा जो बिना अंडर रूट के हो, इस प्रकार के पद हो। तब हम करें क्या, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, उसका परिमेयकरण कर देना है। तब इसका परिमेयकरण करते हैं। तो आई बराबर समाकलन 1/1 प्लस साइन एक्स आपका ऐसे रह गया गुणा 1 माइनस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो गया आपका dx। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स हो गया बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया। अब आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स dx। अब इसका क्या करेंगे, अलग अलग भाग देंगे। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 में भाग देंगे तो 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस का साइन एक्स बट्टा कोस स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसका अलग अलग भाग दे सकते हैं, अलग अलग भाग देने से क्या होगा, आपका समाकलन हो जाएगा। तो अब आगे देखो, आपका आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा कोस स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, जिसका डायरेक्ट समाधान हो सकता है। अब ऊपर तो साइन है, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, तो इस साइन के नीचे एक कोस नीचे वाला काम में ले लेंगे, तो साइन बट्टा कोस क्या बन गया, tan x बन गया आपका। तो हमने यहाँ पे tan x लिख दिया। फिर एक जो बट्टा में कोस था, तो 1 कोस एक्स है, वो क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया सेक एक्स और पूरे का dx। तो आई बराबर, अब आपका सेक स्क्वायर एक्स है, उसका आ जाएगा tan x माइनस फिर tan x sec x। तो देखो sec x tan x का भी डायरेक्ट समाकलन होता है, अवकलन करो, sec x का अवकलन होता है sec x tan x। तो sec x tan x का समाकलन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। इसका समाकलन आ जाएगा आपका sec x और प्लस का c, ये अपना समाकलन कंप्लीट हो गया। तो आई का मान वापस रख दो। तो 1/1 प्लस साइन एक्स dx बराबर tan x माइनस का sec x प्लस का c, और ये क्या हो गया, अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार से ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आपके इस प्रकार से, यानी इस अपने ट्रिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, उन सभी का इस प्रकार से परिमेयकरण करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8, जिसमें आपको दिया हुआ है, कहा हुआ है कि किसी वक्र की प्रवणता, किसी वक्र की प्रवणता dy बट्टा dx है। प्रवणता बोल दो या ढाल बोल दो। तो हमें दिया हुआ है किसी वक्र की ढाल dy बट्टा dx बराबर ये दी हुई है, और ये वक्र आपका पॉइंट है यानी बिंदु है, एक एक इससे गुजरता है। तो वक्र का समीकरण ज्ञात करो। वक्र पर ढाल ये, यानी वक्र पर प्रवणता ये है, और वक्र इस बिंदु से गुजरता है। तो हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। हमें वक्र का समीकरण दिया हुआ नहीं है, वक्र का समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। वक्र से ही आपका dy बट्टा dx आता है, ढाल बोलते हो या प्रवणता बोल दो। तो देखो हमने जब एक्सरसाइज आपकी 8 पढ़ी थी, उसमें जब रेखाओं के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि हम स्पर्शरेखा खींचेंगे तो जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है उसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो dy बट्टा dx हमें प्राप्त होगा। वही क्या होती है, स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। तो ये कह रहा है कि ये प्रवणता आपको दी हुई है, उस समय हमें वक्र दिया होता था, उससे प्रवणता निकालते थे। अब ये कह रहा है कि प्रवणता आपको दी हुई है, वक्र निकालो, और ये वक्र आपका एक एक से गुजरता है। तो देखो प्रवणता से जब वक्र बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्यों, उस समय अवकलन करते थे, वक्र का अवकलन किया तब प्रवणता ही। अब क्या करेंगे, प्रवणता का समाकलन करके वक्र प्राप्त करेंगे, और जो वक्र का समीकरण आएगा उसमें प्लस का c नहीं आएगा, उसे हटाना पड़ेगा। अब उसे कैसे हटाएंगे, उसी को हटाने के लिए ये कहा हुआ है कि ये वक्र आपका एक एक से गुजरता, यानी बिंदु एक एक से गुजरता है।
तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम इसका समाकलन करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो गिवन दैट हमें दिया हुआ है dy बट्टा डी एक्स बराबर 2x माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्वायर। अब इस dx को भेज दो उधर, तो ये हो गया dy बराबर 2x माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर, तो समाकलन किया तो ये समाकलन आपका हो गया। देखो समाकलन करेंगे तो यहाँ हमारा समाकलन हो जाएगा समाकलन ऑफ dy बराबर, इधर समाकलन का चिन्ह लग गया और 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ हमारा dy है और यहाँ हमारा dx है, यहाँ समाकलन अलग है, यहाँ समाकलन अलग है। देखो dy है तो dy को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डॉट dy बराबर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर लेते हैं समाकलन, तो कैसे करेंगे, दो आपको ऐसे रह गया, x का हो जाएगा x की घात 1 है प्लस 1 आ जाएगा बट्टा में 1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर माइनस 3 गुणा, यहाँ देखो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर है तो इसको घात वाला रूप बनाएंगे तो ये बढ़ जाएगा x की घात -2। अब x की घात -2 का समाकलन हो जाएगा -2 प्लस 1 बट्टा -2 प्लस 1। फिर से देख लो ये कैसे हुआ, आपका 3 ऐसे रह गया 1 बट्टा एक्स स्क्वायर हुआ, फिर 3 ऐसे रह गया, x को हमने लिख दिया -2, तो 3 तो बाहर रह गया, इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन यही रहेगा, फिर हम यहाँ कर देंगे प्लस का c, ऐसे हो जाएगा। अब देखो एक dy है, यहाँ ये जो समाकलन है ये y के सापेक्ष हो रहा है, अगर x के सापेक्ष होता तो एक का समाकलन होता x, अब y के सापेक्ष हो रहा है तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर यहाँ z के सापेक्ष होता तो एक का समाकलन क्या होता, z हो जाता। जिसके सापेक्ष दिया गया है वही हो जाता है, x के सापेक्ष देते हैं तब x होता है, y के सापेक्ष देते हैं तो y होता है, z के सापेक्ष देते हैं तब z होता है। तो यहाँ y के सापेक्ष है तो यहाँ आपका y आ जाएगा, तो y बराबर ये 2 है, नीचे भी आपका 1 प्लस 1 2 बढ़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ -2 प्लस 1 है तो माइनस का 1 बचा, वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका हो गया प्लस, और ये हो गया 3 यहाँ पे ये, और एक्स की घात -2 प्लस 1 है तो माइनस का 1 बना, माइनस के 1 को लिख देंगे हम 1 बट्टा एक्स प्लस का, ये हो गया आपका c हो गया। तो यहाँ से अपने पास जो है वो है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 बट्टा एक्स प्लस का c। अब हम क्या करें, तो देखो हमें अपने वक्र का समीकरण वो तो प्राप्त हो गया, लेकिन वक्र के समीकरण मैंने आपको बताया था ये c नहीं आएगा, हम जो कांस्टेंट मानते हैं वो नहीं आता, इसको हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे, तो देखो ये आपका वक्र है, ये वक्र है, ये इस बिंदु से गुजरता है, इस बिंदु से गुजरता है, इसका मतलब वक्र में x की जगह x निर्देशांक और y की जगह y निर्देशांक रख देंगे तो वक्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो रखने से हमारे पास क्या आ जाएगा, c का मान आ जाएगा। तो हम कहेंगे चूंकि वक्र बिंदु 1 1 से गुजरता है, इसलिए आपका y की जगह 1 का 1 बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बट्टा 1 प्लस का c, तो 1 बराबर 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस का c, तो यहाँ से 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो माइनस का 3 बन गया, तो c बराबर हो गया माइनस का 3, ये आ गया c का मान। और इसको क्या करो, समीकरण नंबर 1 दे दो, इस पर रख दो, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में c का मान रख दो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 बट्टा एक्स माइनस का 3, ये क्या हो गया, आप कह देंगे आता है अभिष्ट वक्र का समीकरण ये है। जब मैंने आपको समाकलन का टॉपिक है वो स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था प्लस का c आता है। प्लस का c क्यों आता है, क्योंकि हम अवकलन में अचर पद का अवकलन क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब अचर पद वो था क्या, उसके लिए हम क्या करते हैं, c लगाते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि अलग अलग कंडीशनों के लिए c का मान अलग अलग आएगा और वो अगला हमें कंडीशन देगा। तो देखो यहाँ c का मान -3 आया, उसके लिए आपको ये कंडीशन दी गई। अगर इसके अलावा कोई और देता मान तो उसके हिसाब से c का मान आ जाता। तो इस प्रकार से आपको वक्र का समीकरण हमें प्राप्त हो गया। फिर से देख लो एक बार, हमें वक्र की ढाल दी हुई है और कह रहा है वक्र इस बिंदु से गुजरता है। जब हम वक्र से ढाल ज्ञात करते हैं तब उसका अक्ष के सापेक्ष से अवकलन करते हैं। अब ढाल से वापस वक्र ज्ञात करना है तो उसका अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो हमने क्या किया, इसका समाकलन कर दिया। तो दोनों साइड समाकलन करने के पश्चात हमारे पास ये समीकरण आई। इस समीकरण में समाकलन की वजह से
अचर सी आ गया, उस सी को हटाना है। तो सी को हटाने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वक्र है वो बिंदु 1 1 से गुजरता है, तो ये x निर्देशांक और y निर्देशांक ये संतुष्ट करेगा। तो हमने इसमें x और y की जगह x निर्देशांक और y निर्देशांक के मान रख दिए, वहां से c का मान -3 आया, c का मान वापस हमने क्या किया समीकरण 1 में रखा और हमें वक्र की समीकरण प्राप्त हो गई। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल थे 9.1 से पहले के वो सारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। अब है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कहा हुआ है कि आपको ये 4 पार्ट दिए गए हैं, इन चारों पार्टों का x के सापेक्ष समाकलन करो। तो हम समाकलन करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट है आपका 3√x²। तो देखो इस क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये आपका 3 मल्टीप्लाई में लग रहा है, लेकिन ये 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये 3 क्या है आपका अंडर के अंदर है, यानी अंडर के ये जो कॉर्नर है इस पे अंदर है। इसका मतलब है अंदर वाले की घात 1/3। अगर यहाँ 4 होता तो इसका मतलब अंदर वाले की घात 1/4, 5 होता तो अंदर वाले की घात 1/5 है। तो ये 3 है आपका, वो बाहर नहीं है, ये इस अंडर के साथ है। इस चीज को अभी ध्यान रखना आपको, जिनके पास बुक है वो बुक में इसको क्या करना, चेंज कर लेना। अब इसका हमें समाकलन करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ x² की घात 1/3 यानी अंडर क्यूब। अब यहाँ x अकेला है और उसकी घात है, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन घात वाले रूल से कर देंगे। घात वाले रूल से जब समाकलन करते हैं तब हमें एक कंडीशन हमें दी हुई है कि उसका ध्यान रखना होता है कि भाई x की घात -1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ घात माइनस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, सही रूप बनाते हैं। तो ये हो गया x² की घात 1/3 dx। अब x की घात यहाँ अलग है, इस पूरी घात यहाँ अलग है, तो किसी भी संख्या की घात और घात की दोबारा घात तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो आपका i बराबर समाकलन ऑफ x की घात आ जाएगा 2/3 dx आ गया। अब घात वाले रूल से इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो i बराबर आ जाएगा x की घात 2/3 + 1 और 2/3 + 1 प्लस का c। अब एक चीज भी विशेष ध्यान रखनी है, जैसे ही हम समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह हमें हटा देना है। मैंने बहुत सी बार देखा है बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ से ये समाकलन तो कर देते हैं लेकिन समाकलन का चिन्ह नहीं हटाते हैं। समाकलन का चिन्ह नहीं हटाओगे तो फिर समाकलन कैसे हो गया, इसलिए ये गलत होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। समाकलन यहाँ किया तो यहाँ समाकलन का चिन्ह हट गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ आई का वैल्यू वापस रख देते हैं या बाद में रख देना, पहले इसको सोल्व कर लो। तो ये बन जाएगा आपका x की घात, इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो 5/3 और नीचे भी 5/3 प्लस का c। तो इधर भी सोल्व हो गया, इधर भी आई की जगह वापस रख दो। तो आपका समाकलन ऑफ अंडर द क्यूब x² dx बराबर यहाँ हो जाएगा आपका, ये 3 ऊपर आ जाएगा 3/5 और x की घात 5/3 प्लस का c, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या करना, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपका इसमें नेक्स्ट है सेकंड। तो सेकंड है वो दिया हुआ e की घात में 3x है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तब इसका समाकलन करेंगे तो सबसे पहले इसको समाकलन रूप में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ e की घात 3x dx। तो i बराबर, अब देखो e की घात 3x है, अगर e की घात x होता तो उसका समाकलन e की घात x ही होता है, लेकिन x के साथ अब गुणांक में 3 आ गया। तो मैंने कहा गुणांक में अगर कोई अचर राशि आ जाए या x के प्लस में कोई अचर राशि आ जाए, x के माइनस में कोई अचर राशि आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसको e की पावर x मानकर ही समाकलन करना है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर 3x ही हो जाएगा। बस ये और है कि जो x का गुणांक है उसका क्या कर दो, भाग लगा दो। तो हमने 3 का भाग लगा दिया, प्लस का क्या हो गया, c हो गया। ये समाकलन हो गया। वापस से क्या करो, i की वैल्यू रख दो। तो समाकलन ऑफ e की पावर 3x dx बराबर हो गया e की पावर 3x/3 प्लस का c, और यही हो गया अपना आंसर। तो अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट है उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो देखो तीसरा पार्ट देखो,
तो तीसरा आपको दिया हुआ है 1/2 की घात x। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1/2 की घात x dx, ये रूप अपना हमने बढ़ा दिया समाकलन रूप। अब इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या है। देखो घात में x आ रहा है, तो घात में x आते हैं तो हमारे दो प्रकार के समाकलन थे। एक तो e⁻x dx ये समाकलन था, एक था a की घात x dx। अब इन दोनों में से अपने को पहचानना है ये कौन सा है। अगर ये वाला होता तो e जरूर होता यहाँ पे, तो यहाँ पे तो e नहीं है। देखो अगर ये वाला होता तो ये रूल यहाँ पे था, तो e था यहाँ पे, तो हम इस रूल से हमने समाकलन कर दिया। लेकिन अब ये नहीं है तो ये होगा a। क्या है a, मैंने बताया था आपको a का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ a का मान कितना दे दिया, 1/2 दे दिया। तो अब इसका समाकलन होता कैसे है। तो देखो इसका समाकलन बताया था आपको कि a⁻x बट्टा log a प्लस c आता है। और इसका ट्रिक भी बताया था, अवकलन करते हैं जब a⁻x का, तो a⁻x log a गुणा में आता है। और समाकलन में जो चीज गुणा में नहीं आती वो क्या आती है, भाग में आती है। तो यहाँ समाकलन में क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन इसी रूल से कर देंगे। तो समाकलन ऑफ 1/2 की घात x तो ऐसे रह गया, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा ये a की जगह कितना 1/2 है, तो log 1/2 प्लस का c। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो 1/2 की घात x बटा log 1/2 प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप i की वैल्यू वापस रखना चाहो तो रख भी दो, अगर नहीं रखना चाहो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर क्या है, सही है। हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में i की वैल्यू रखी थी, अब मैं i की वैल्यू नहीं रख रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वो दिया हुआ हमें a की घात 2 log a बेस x, ये दिया हुआ। अब इसका हम समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले इसको समाकलन रूप में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ a की घात 2 log a x dx, ये दिया हुआ। अब देखो इसका समाकलन करेंगे तो देखो a की घात में x होना चाहिए, लेकिन यहाँ a की घात में तो 2 भी है, log भी है, ऐसा आ गया। अब इसका समाकलन कैसे करें। तो देखो आपको बताया हुआ है कि log का प्रांत है वो a है और यहाँ भी a है, दोनों समान है, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दो रूल होते हैं इनके, log a बेस a हो तो इसका मान 1 होता है, और log a की घात log a हो, ऐसे बेस में a हो तो ये सारा हट जाता है यहाँ से। तो यहाँ से हट जाता है, जो बचता है आपका प्रांत है वो रह जाता है, और यहाँ इस प्रकार से हो तो ये 1 आ जाता है। अब ये कौन सा अपना, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है वो इस रूल में है। बस दिक्कत ये है कि इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। और आपको जब हमने कक्षा 11 में log वाली प्रश्नावली पढ़ाई थी तब बताया भी था कि ये दोनों a है, ये log है, log की इच्छा, log के पास a है और ये भी a है, तो log इस a को भी पास में रखना चाहता है, लेकिन ये 2 है, ये क्या कर रहा है, बीच में अड़चन पैदा कर रहा है। तो ये log क्या करेंगे, इस 2 को उठाएंगे और पीछे फेंक देंगे। और पीछे कहाँ जाएगा, ये 2 पीछे जाएगा और इसकी अंदर वाले की घात बन जाएगा। यानी I बराबर समाकलन ऑफ a log a बेस x स्क्वायर dx बन जाएगा। ये log की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब देखो log a है, यानी आधार भी a है और यहाँ भी a है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको गायब हो जाएगा। तो बचा क्या, फिर x स्क्वायर बच गया। तो I बराबर समाकलन ऑफ x स्क्वायर dx बचा। अब इसका समाकलन हम घात वाले रूल से समाकलन कर लेंगे आसानी से। तो करते हैं I बराबर x की घात 2 है तो एक घात जोड़ दो, जो नई घात बड़ी उसका भाग दो प्लस का c हो गया। तो I बराबर ये हो गया x की घात 3/3 प्लस का c, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपको अब करना क्या है, एक्सरसाइज आपकी जो 9.1 है उसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अब आपको खुद को करने हैं, उन क्वेश्चनों पे क्या करना है, डिस्कस करना है। उन पे हम डिस्कस क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन इन मानव सूत्रों के आधार पे होने हैं, उन क्वेश्चनों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।